हेलो एवरीवन, मैं आशीष राठी एप्ट्रिक्स क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारी जैसे क्लास अभी शुरू से चलती आ रही है, 3 चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आज यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोबारा से आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, क्वेश्चन लेके आया हूं, करने आपको ही है। और कौन से क्वेश्चन आज लेके आया हूं? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने, और वो ये अच्छे क्वेश्चन जो रेलवे ने अब तक अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। मैं आज की क्लास है, हमारा जो आज का सेशन होगा वो एक प्रैक्टिस सेशन होगा आप लोगों के लिए कि रेशियो में रेलवे ने अब तक क्या क्या सवाल पूछे हैं। कुछ उनमें से मैं सवाल को चूज करके आपके लिए लाया हूं। ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और 1 बाय 1 करके आपको इन सभी के आंसर निकालने हैं। और उम्मीद करता हूं आप इन सब के आंसर इजीली निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि चैप्टर हमने पढ़ लिया, सारी वो चीज पढ़ ली जो इन क्वेश्चन में है। तो आप अब खुद ही देख लेना कि क्या अब मैं एवरेज पढ़कर इन क्वेश्चन को कर सकता हूं, क्योंकि ये वही सवाल है जो रेलवे ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। सारे क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो इसकी एक क्लास हमने आज लगा दी। कई लोगों की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाए, तो ये प्रीवियस ईयर की आज क्लास होगी। सिर्फ रेशियो के क्वेश्चन होंगे, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो करिए, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और शुरू करें क्वेश्चन। क्या ठीक है, चलो करते हैं क्लास की शुरुआत। और पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, और यहाँ पे ये बताओ कि टाइम दिया जाए या ना दिया जाए। चलो ठीक है, 30 सेकंड का हर क्वेश्चन में हम आपको टाइम यहाँ पे देंगे। 30 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा और आंसर आपको निकालना है 15 सेकंड में। 15 सेकंड का टाइम ज्यादा दिया जाएगा आपको, वो उन लोगों के लिए जो लोग अभी हमारे से जुड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसकी अभी पहली क्लास है, जो भी है, ठीक है। लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, हर कोई इस सवाल को कर लेगा। कोशिश करिए, अदरवाइज हम तो सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस कराएंगे ही। हर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे, अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो कैसे इन क्वेश्चन को हम करते अगर हमारे एग्जाम्स में ये आते। तो देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। ये लीजिए, सवाल की शुरुआत हो चुकी है और आप करिए जल्दी से। यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम आपके लिए यहाँ पे दोस्तों, करिए जल्दी से क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन क्या मैंने कराया नहीं अपने एग्जाम्स में, मैंने ये अपने लेसन में क्वेश्चन मैंने कराया। कई सारे सवाल मैंने सिक्के वाले इस पे कराए थे और इससे कई बार सवाल आता है और कई बार आए हुए हैं। कई बार सिक्के वाले क्वेश्चन से, कॉइंस वाले से सवाल आई है पेपर में। तो 2-3 सवाल मैं लेके आया हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। टाइम खत्म हो गया, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था आप लोगों का ना। करे, चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिए कैसे हमें इस सवाल को करना है। बोलते हैं कि एक थैले में 1 रुपया, ये 1 रुपये की बात हो रही है यहाँ पे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। क्या क्या सिक्के हैं? 1 रुपया क्या है? 50 पैसे का और 25 पैसे का। किस रेशो में है? 5:6:8 के रेशो में दिए गए हैं। यदि उनका कुल मूल्य 210 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या मुझे यहां पे बतानी है। ठीक है, अगर इनका कुल मूल्य कितना, 210 रुपए, अगर मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है और 5:6:8 के रेशो में 1 रुपए का सिक्का के अगर 5 सिक्के मेरे पास यहां पे हो गए तो कितने होगा? कितने रुपए आ जाएंगे? 5 रुपए आ जाएंगे भाई। अगर मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है और मान लो कि 5 ही सिक्के हैं मेरे पास, तो कितने रुपए आ गए? 5 रुपए आ गए। अगर मेरे पास 50 पैसे का सिक्का है और 50-50 पैसे के 6 सिक्के हैं, अगर मैं इन्हें रुपीज में कन्वर्ट करूं तो कितने रुपए आएंगे? 3 रुपए यहां पे आ जाएंगे। ठीक है जी। अगर मेरे पास 25-25 पैसे के सिक्के हैं और 8 सिक्के हैं, तो कह सकता हूं अगर 25-25 पैसे के, जिसे चवन्नी बोलते थे पहले, अब आना बंद हो गया 25 पैसे, क्या अब तो 50 पैसे भी नहीं चलता, 1 रुपया चलता है। ठीक है, अगर मेरे पास 8 चवन्नियां है और 4 चवन्नी क्या होती है? 1 रुपए के बराबर, तो 8 चवन्नियां कितनी होगी? 2 रुपए के बराबर। तो ये 2 रुपए के बराबर मैंने मान ली। मेरे पास मान लो कि इतना अमाउंट आ गया। कितना आ गया? 5 और 3 8 और 2 10। 10 रुपए मेरे पास यहां पे निकल के आ गया। और क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि हमारे पास तो यार 210 रुपए है, 210 रुपए है, तो यहां से निकाल सकता हूं 1 रुपए की वैल्यू कितनी आ गई? 21 रुपए। ठीक है, 21 आ गई वैल्यू यहां पे। ठीक है जी, हमारे हिसाब से 10 रुपए आए
और क्वेश्चन में गिवन था 210 रुपए। हमारे हिसाब से 1 रुपए की वैल्यू आ गई 21 रुपए के बराबर। अब निकालना क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या मुझे यहाँ पे निकालनी है। कैसे निकालूंगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या थे, 1 रुपए के 5 थे और 1 की वैल्यू कितनी है 21, तो कितने आ गए यहाँ पे प्रत्येक प्रकार के सिक्के, 21 की 5 में गुणा करूंगा 105 सिक्के तो आगे आपके 1 रुपए के। अब 21 की इसमें गुणा करूंगा, अब 50 पैसे के सिक्के आपके पास कितने आ गए, 126 सिक्के आ गए 50 पैसे के। अब 21 की इसमें गुणा अगर मैं करूंगा तो 25 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने आ गए 168, क्योंकि 21 अट्ठे 168 होता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप सिक्के की संख्या निकाल सकते हैं। क्या ये मुश्किल था, बिल्कुल आसान सा सवाल। आपको सिर्फ सिक्के दिए, 3 तरह के आपके पास कॉइन्स है, 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे, उनकी वैल्यू मुझे दे दी 5:6:8 के रेशो में। अगर मैंने यही मान लिया कि मेरे पास 5 ही सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो जाएंगे मेरे पास, टोटल 5 रुपए। मैंने मान लिया कि 50 पैसे के मेरे पास 6 सिक्के हैं, तो मेरे पास अगर 50 पैसे के 6 सिक्के रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो 3 रुपीज। मेरे पास 8 सिक्के हैं और 25-25 पैसों के हैं, तो कितने रुपीज हो जाएंगे 2 रुपए। इन सभी को ऐड कर दिया, 10 रुपए आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया है 210 रुपए है भाई मेरे पास तो थैले में, तो 10 रुपए की वैल्यू 210 के बराबर पुट कर देंगे। 1 की वैल्यू हो जाएगी 21 रुपए, 21 की इनसे गुणा कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे सिक्कों की संख्या निकालनी है। सिक्के मेरे पास यहाँ पे कितने थे, 5, 6, 8 के अनुपात में थे। 21 से गुणा कर दूंगा, एक्चुअल वैल्यू मुझे यहाँ पे सिक्के की निकल के आ जाएगी 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, 21 अट्टे 168। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया 105, 126, 168। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अपने क्लासरूम में कराया है। ये क्वेश्चन हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये सवाल आपके पेपर में आया था। क्या ये करना मुश्किल था, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए, हर कोई इसे कर लेगा। लेकिन मेरा मकसद था यहाँ पे बताना कि रेलवे किस तरीके के सवाल आपसे पूछ रही है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। ये देखिए अगला क्वेश्चन, टाइमर लगा देते हैं फिर से 30 सेकंड का और आप भी इसको ट्राई कीजिए। देखो ये सारे वही सवाल है जो रेलवे ने अब तक अपने सारे एग्जाम्स में पूछे हैं। 1998 से लेकर ये 2010-11 तक के सवाल है। आगे क्लास और भी रखेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे रेशियो से। तो टाइम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। आगे देखते हैं कैसे सवाल को अब हम करेंगे। बोलते हैं कि दो संख्याओं का औसत 62 है। अगर दो संख्याओं का औसत की बात कर रहा है यहाँ पे, का एवरेज कितना है 62। अगर इसके सम की बात करूं तो सम कितना आएगा, 2 गुणा 62 इक्वल टू 124 यहां पे आ जाएगा इसका सम। आगे बोलता है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात 1:2 हो जाता है। अगर छोटी ये दोनों संख्याओं का सम 124 निकल के आ गया। अब मैं इसमें अगर 2 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा सम 126। अब 2 जोड़ दिया, जोड़ना था सिर्फ छोटी संख्या में, मैंने ओवरऑल में 2 जोड़ दिया, ठीक है जी। तो अब इनका रेशो क्या हो जाता है, 1:2 का रेशो हो जाता है। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, 3 यूनिट की वैल्यू 126 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 42। तो यहां पे ये संख्या आ गई 42 और ये संख्या आ गई 84। अब मुझे छोटी संख्या निकालनी है। क्या भाई, छोटी में मैंने यहाँ पे 2 ऐड भी तो किया था, तो छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करूंगा, -2 कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी मेरी छोटी संख्या, 40 आ जाएगा मेरा बिल्कुल सही उत्तर। छोटी संख्या मेरी 40 होगी और बड़ी संख्या होगी मेरी 84। मेरे से पूछता क्या है कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या मेरी कितनी होगी, 40 होगी। एक बार मैं फिर आपको सवाल बता देता हूं। दो संख्याओं का एवरेज 62 है। अगर मैं सम की बात करूंगा तो 62 × 2 124 आ जाएगा। बोलता है कि छोटी संख्याओं में अगर 2 ऐड कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया मैंने, छोटी में ऐड करना है 2, ठीक है। अब अगर छोटी में 2 ऐड होगा तो ओवरऑल सम भी तो 2 से बढ़ेगा, तो ओवरऑल सम भी 2 से बढ़ा दिया। अब मेरे पास सम कितना आ गया 126। अब रेशो बोलता है कि 1:2 का अनुपात हो जाता है, तो 1:2 का अनुपात होगा। यहां से 3 यूनिट की वैल्यू 126 के बराबर कर दी, 1 यूनिट 42 के बराबर। तो छोटी संख्या 42, बड़ी संख्या 84।
अब क्या एक्चुअल छोटी संख्या एक्चुअल में क्या थी हमारी, 2 ऐड भी तो किया था भाई छोटी संख्या में, उस 2 को यहां पे माइनस करना पड़ेगा। अब छोटी संख्या मेरी यहां पे निकल कर आ गई 40। छोटी संख्या मेरी यहां पे 40 होगी और 40 होगा बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और टाइमर फिर से आपके लिए 30 सेकंड का टाइम है, आप इसको फिर से ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाला भी, देखो ये सारे पेपर में आए हुए सवाल है, सारे पेपर में, ठीक है। और कितना आसान सवाल, कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने अपने क्लासरूम में पढ़ा है वही ये क्वेश्चंस है, वही सवाल है जो अपने क्लासरूम में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो टाइम यहां पे खत्म हो जाता है। देखते हैं सवाल को क्या बोलता है। एक विद्यालय में 720 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसमें लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 7:5। कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए कि दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए यहां पे, ठीक है, 1:1। लड़कियां मुझे यहां पे शामिल करनी है। अगर मुझे यहां पे लड़कियां शामिल करनी है, देखो मिक्सचर में ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अगर मुझे यहां पे लड़कियां कुछ ना कुछ जोड़नी है, तो अगर लड़कियां ही सिर्फ बढ़ानी है तो लड़कों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कब होगा, जब ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, और नीचे 7 बनाने के लिए पूरा नीचे 7 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोलता है कि 720 छात्र है जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। कितनी लड़कियों को और शामिल किया जाए कि अनुपात 1:1 हो जाए। अब वो हमें बताना है कितनी लड़कियों को शामिल करना है। पहले बॉयज का रेशो 7 था, गर्ल्स का 5 था, बॉयज का 1 और गर्ल्स का 5। अब मुझे लड़कियां ऐड करनी है, इसका मतलब मुझे बॉयज को कांस्टेंट करना है, बॉयज को फिक्स करना है। कब करूंगा फिक्स, जब नीचे भी 7 से मैं गुणा करूंगा। तो अब मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऊपर तो 7:5 ही रहेगा, नीचे 7:7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब बॉयज तो फिक्स हो गए, गर्ल्स बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट से बढ़ गई। मुझे पता है स्टार्टिंग में गर्ल्स और बॉयज कितने थे, 720, और स्टार्टिंग में मेरे पास क्वेश्चन में कितना था, 7 और 5 12। अगर 12 यूनिट की वैल्यू 720 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 60, तो यहां पे कह सकता हूं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 120 आएगी। तो कितनी लड़कियां मुझे यहां पे शामिल करनी पड़ेगी कि मेरा रेशियो 1:1 हो जाए। तो 120 लड़कियां मुझे यहां पे ऐड करनी पड़ेगी, मेरा रेशियो 1:1 यहां पे हो जाएगा। तो 120 मेरा यहां पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अपने फोन में आप लेके रख सकते हो। और ये सवाल मैं मिक्सचर एलिगेशन में कि लड़कियां कितनी बढ़ानी है, इस तरीके के सवाल हम वहां पे दूध और पानी वाले क्वेश्चन थे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर चुके हैं। देखो कितने आसान सवाल, ये सारे आए हुए सवाल है। आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए 30 सेकंड का टाइम फिर से आपके पास है यहाँ पे। ये देखिए, देखो इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है ये, और कैसे आपको मैंने निकालना बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इतने आसान ये क्वेश्चन हो जाते हैं, आप आसानी से इसे कर पाओगे, इसका आंसर निकाल पाओगे, बहुत ही आसान है। अब बाकी अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप सवाल को आसान बना सकते हो। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, टाइम्स अप हो गया। सवाल का सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये देखिए, बोलते हैं कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। अगर मैं इनकी इनकम का रेशियो की बात करूं तो कितना दिया गया है, 3:2 इनकम का मेरे पास यहाँ पे रेशियो दिया गया है। खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। तो प्रत्येक 1000 रुपए सेविंग करता है। आपको क्या बताया था, इनकम क्या होती है आपकी, इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कैसे होती है ये भी आपको बता देता हूं। अगर देखो आपके परिवार में आपके पिताजी 20,000 रुपए कमाते हैं और 15,000 रुपए आपके घर खर्च में लग जाते हैं, तो आपके पिताजी ने कितने रुपए एक महीने में कमाए, 5,000 रुपए बचा लिए। 20,000 रुपए कमाते हैं, 15,000 रुपए घर के खर्च में, आपकी पढ़ाई में लिखाई में और घर के खर्चे में राशन में लग जाते हैं।
तो 20,000 में से 15 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 5,000। वो क्या हुई, वो आपके पिताजी की सेविंग हुई यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे इनकम दी गई है, एक्सपेंडिचर दिया गया है और सेविंग। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी सेविंग। कितनी आई आपकी सेविंग, 1,000 रुपए आपकी यहाँ पे सेविंग है। ए की सेविंग 1,000 है और बी की सेविंग भी 1,000 है। अब करेंगे कैसे सवाल को, अब इसमें मजा आएगा आपको सॉल्यूशन देखने में। कैसे करेंगे, 3 की इस 3 में गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और 2 की 5 में गुणा, और इन दोनों का डिफरेंस, 5 दूनी 10 और 3 3 9, ये आ गया 9। ठीक है, क्या आ गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। अगर मैं पहले 3 की 3 में गुणा 9 करता और माइनस 5 की 2 में गुणा माइनस 10 करता तो माइनस का 1 आता। मुझे यहां पे डिफरेंस लेना है, तो साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे साइन से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है। अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो हमेशा 1 आएगा। गुना पहले 3 की 3 में 9 कर लो या 5 की 2 में कर लो, डिफरेंस 1 आएगा। अब नीचे ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करनी है। 5 की 1,000 में करूंगा 5,000 और 3 की 1,000 में करूंगा 3,000। अब नीचे वाले का डिफरेंस आपको निकाल के बताऊंगा। अगर 5 की 1,000 में मैंने करी और माइनस 3 की 1,000 में मैंने करी, ये आपका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर से 1,000 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 5 माइनस 3, तो कितना आ गया 1,000 गुणा 2, ये आ गया आपका 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई आपके सामने, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 2,000। आपसे पूछता क्या है, तब एक ही आय बतानी है, तब यहां पे ना एक ही आय बतानी है, ये एक ही इनकम मुझे बतानी है। इनकम ऑफ ए इज, एक की इनकम मुझे यहां पे बतानी है। अब बताइए एक इनकम क्या होगी, ए क्या था मेरे पास 3 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 2,000। अब अगर 2,000 इंटू 3 करूंगा तो ए की इनकम निकल के कितनी आ जाएगी 6,000। ये होगी आपकी ए की इनकम। अगर मैं यहां से बी की इनकम की बात करूं तो यहां भी 2,000 से गुणा करूंगा, 2,000 इंटू 2, ये क्या आ जाएगी, बी की इनकम आ जाएगी यहाँ पे 4,000। बी की इनकम यहाँ पे 4,000 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। एक बार से फिर से बता देता हूं, ए और बी है, इनकी इनकम का रेशियो 3:2 है, एक्सपेंडिचर का मतलब इनके खर्च का रेशियो 5:3 है, और इनकी सेविंग कितनी होती है 1,000 और 1,000। ठीक है, अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो सेविंग निकल के आ जाएगी, ये है इनकी सेविंग्स। ठीक है, अब मुझे लगाना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मुझे आंसर निकालना है। अगर मैं इस 3 की 3 में गुणा करूंगा 9, और 2 की इस 5 में गुणा करूंगा तो 10। 10 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। एक यहां पे मेरे पास डिफरेंस आ गया। अब नीचे भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की 1,000 में गुणा कर दीजिए, 1,000 की 3 में गुणा, 5 की 1,000 में और 3 की 1,000 में, उसका डिफरेंस निकाल लूंगा तो यहां से 2,000 निकाल के आ जाएगा। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू इस 2,000 के बराबर आपको रखनी है। 1 यूनिट बराबर 2,000, इनकम निकालनी है। ए की इनकम 3 यूनिट है, 1 यूनिट 2,000, 3 यूनिट 6,000 होगी। बी की इनकम 2 यूनिट है, 1 यूनिट 2,000, बी की इनकम 4,000 होगी। आंसर निकालना था ए की इनकम, ए की तो 6,000 होगी जी। अगर मेरे से पूछे बी की, तो बी की इनकम होगी आपकी यहाँ पे 4,000। ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, ए की इनकम 1,000 आएगी, मैंने एरर बोल के कराया भी था। ठीक, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैंने सही करा दिया था, जब पीडीएफ वगैरह डलेगी ना उसमें बिल्कुल करेक्ट होके आएगा, उसमें ए लिखा हुआ वो मैंने पहले से ही कर दिया था, यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। टाइम आपका स्टार्ट होता है 30 सेकंड का टाइम, जैसे हम अपने हर क्वेश्चन में आपको देते हुए आए हैं। फिर से कॉइंस वाला क्वेश्चन है, आप करिए, और बहुत आसान सवाल ये। जो पहला क्वेश्चन हमने आज की क्लास का कराया था वैसा ही सवाल ये है, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार करिए, इसको ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को आप कर दोगे, उम्मीद करता हूं आप आंसर यहां पे इसका निकाल दोगे, और टाइम यहां पे खत्म होता हुआ अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हमें यहां पे करना है। ठीक है, सवाल देखिए, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे और ये है आपके 10 पैसे और ये 5 पैसे के सिक्के हैं। क्या रेशियो दिया गया है, 1:2:3 का रेशियो दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे रुपीज की बात करूं, बोलता है टोटल 30 रुपए है बैग में। अगर मान लेता हूं कि 25 पैसे का एक ही सिक्का है,
तो कितने रुपए हो गए बैग में? 25 पैसे। फिर मैं मानता हूं कि 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे हुए? 20 पैसे। अब अगर मान लो कि 5 पैसे के 3 ही सिक्के हैं, तो टोटल कितने हो गए? 15 पैसे। अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा, 25, 15, 40 और 20, 60। 60 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपए, क्योंकि बैग में तो यार टोटल 30 रुपए है। भाई बैग में तो टोटल 30 रुपए है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 30 रुपए अपॉन 60 पैसे। अगर एक पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, अगर एक पैसे को, ये 100 पैसे है, 100 पैसे क्या होता है? 1 रुपीज होता है। कैसा निकलेगा? जब 100 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा जब भी तो 1 रुपीज निकल के आएगा। तो इस 60 को भी मुझे यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा रुपीज निकालने के लिए। 30 से 60 2 बार गया, 2 से 100 50 बार गया, तो ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 50। आपसे पूछता है कि 5 रुपए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे, ये आ गया भाई 5 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी थी? 3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो 50 से अगर यहाँ पे गुणा करूंगा तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या आपकी आ गई 150। 150 सिक्के हो गए 5 पैसे के। अगर आपसे पूछे कि 10 पैसों के सिक्के कितने हो गए, तो 100 हो गए। अगर आपसे पूछे 25 पैसों के सिक्के कितने हो गए, तो 50 हो गए। ठीक है, कर सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, सब कुछ आसान ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, टाइमर फिर से लगा देता हूं, सवाल को ट्राई कीजिए। देखो ये सवाल भी हम ऐसे पढ़ चुके हैं अपनी क्लासरूम में, ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही हम पढ़ चुके हैं कि वृद्धि हो जाती है, घट जाता है, हर कुछ सब कुछ पढ़ चुके हैं हमें। मुझे नहीं लग रहा कोई नया क्वेश्चन है, सब कुछ पढ़ चुके, तो आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे। तो बोलता क्या है, टाइम खत्म यहाँ पे हो जाता है। देखते हैं सवाल को। बोलते हैं कि 2 व्यक्तियों की आय, बोलते हैं कि 2 व्यक्तियों की आय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को 20 रुपए की वृद्धि मिल जाए तो अनुपात 13:21 में बदल जाता है। मूल वेतन क्या था? देखो 2 व्यक्ति है, मान लेता हूं कि व्यक्ति ए है और बी है, और इनकी इनकम का रेशो क्या दिया गया है? इनकी इनकम का रेशो दिया गया है 3:5, 3:5 दिया गया है। अगर 20 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 13:21। हम क्या करते थे? 20 रुपए की वृद्धि नीचे करते थे। भाई 20 रुपए की वृद्धि ऐसे ही तो करते आए हम क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे? आप क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे इसमें। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 की 21 में करूंगा कितना आएगा? 63। ठीक है, और 13 की 5 में करूंगा कितना आएगा? 65। इसका मुझे यहाँ पे डिफरेंस लेना है, तो 63 और 65 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस 13 की 20 में करूंगा और 20 की 21 में करूंगा। 13 की 20 में नीचे करी मैंने, और नीचे 20 की करी इसमें 21 में। अब मुझे नीचे वाले का डिफरेंस लेना है। नीचे वाले का डिफरेंस क्या निकल के आएगा? ये देखिए, अगर मैं 20 यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, 13 - 21, तो 13 और -21 का डिफरेंस मुझे निकालना है। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, ये फिर से मैं कह रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 20 × 8 कितना आ गया? ये आ गया आपका 160। तो यहां से क्या निकल के आया? जो ये 160 आपका निकल के आया, इसे 2 के बराबर मुझे यहां पे रखना है। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे 160 आ गई। अब पूछता है कि मूल वेतन क्या होगा? अगर 2 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी। और मूल वेतन क्या था स्टार्टिंग में? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 240 होगी। और 5 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 80 × 5 400, 400 होगी। तो मूल वेतन क्या आपका निकल के आ गया? 240 और 400, 240 और 400 आपका। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर जा रहा है। ये आपका मूल वेतन यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम फिर से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट हो गया है आपका, देखिए। देखो इस क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड पूरी नहीं दूंगा, सिर्फ 20 सेकंड का आपको यहां पे टाइम दूंगा, सिर्फ 20 सेकंड का। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब टाइम यहां पे बंद करने वाला हूं मैं। ठीक है, टाइम यहां पे बंद कर देते हैं, आगे देखते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 8 है और उनका रेशियो कितना है?
1:5 का रेशियो है, अंतर कितना हुआ यहाँ पे 4, क्वेश्चन में दिया गया है 8, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा 10 और छोटी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी 2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये सबको आता होगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। टाइमर फिर से आपके सामने लगा रहा हूं, यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम है और इसको करिए जल्दी से आप, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप एक बार ट्राई कीजिए। करिए इसको जल्दी से, आप ट्राई कीजिए, टाइम खत्म होने वाला है आपका, अदरवाइज मैं आपको तो सॉल्यूशन यहाँ पे कराऊंगा ही। यहाँ पे टाइम सब आपका हो गया, सॉल्यूशन एक बार देखते हैं कैसे करना है आपको सवाल, ठीक है। करे सॉल्यूशन, बोलते हैं कि 18,000 रुपए को 66 पुरुष और महिलाओं में बांटना है, ठीक है। पुरुषों के हिस्सों के योग व महिलाओं के हिस्से के योग में 5:4 का अनुपात है, एक पुरुष तथा एक महिला के हिस्से में 3:2 का अनुपात है, तो पुरुषों की संख्या मुझे यहाँ पे बतानी है। देखो टोटल कितने हैं मेरे पास है 66, क्या है ये है मेल और फीमेल, ठीक है जी। टोटल मेल और फीमेल की संख्या मेरे पास कितनी है 66। अगर पुरुषों के हिस्सों की बात करूं, अगर पुरुषों के हिस्सों की टोटल योग की बात करूं तो कितना है 5, और फीमेल के टोटल हिस्सों की बात करूं, ये दिया गया है ना 5 और ये कितना है 4 है। अगर प्रत्येक तथा एक पुरुष तथा एक महिला के हिस्सा की बात करूं, एक पुरुष और एक महिला के हिस्से की बात करूं, कितना रेशो है 3:2 का, और अगर टोटल को 1 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ मेल्स निकल के आ जाएगा और नंबर्स ऑफ फीमेल। तो टोटल को एक पुरुष से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या निकल के आ जाएगी, और इधर भी टोटल फीमेल को एक फीमेल से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे महिलाओं की नंबर निकल के आ जाएगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 बार कटेगा, इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 5:6 का रेशो आ जाएगा। 5 और 6 कितने होते हैं 11, और 11 कितने 11 क्या हुए मेल और फीमेल हुए, और इनकी संख्या मुझे क्या दी गई स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 66 संख्याएं दी गई है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6 होगी। अगर मैं यहाँ पे 6 से गुणा कर दूंगा तो 30 तो आ जाएगा मेरे पास मेल, ठीक है जी, और इधर भी अगर 6 से गुणा कर दूंगा तो 36 मेरे पास निकल के आ जाएगी फीमेल, और यही मुझे यहाँ पे निकालना था। इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी क्वेश्चन में, इस 18,000 की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने को आपको सवाल दिया गया है, ठीक है। आपसे हिस्सा पूछा ही नहीं कि मेल को कितने रुपए मिले, फीमेल को कितने रुपए मिले, आपसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। आपसे पूछा है कि मेल कैंडिडेट की संख्या मुझे यहाँ पे बतानी है, तो कितनी निकल के आ गई 30 आ गई। यहाँ पे पुरुषों की संख्या जो मुझे यहाँ पे निकाल के बतानी थी वही आ गई 30, तो 30 बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कितना बेवकूफ बनाने के लिए आपको 18,000 क्या क्या दे दिया, और पूछ क्या रहा है आपसे। जब आपसे पूछा ही नहीं अमाउंट तो एक बार क्वेश्चन को भी आप देख लिया करो कि आपसे क्या पूछता है, क्या बताना है और क्या मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो कितना आसान सवाल था, और ये ऐसा सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब तक हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा था, उसमें क्या करा था कि अगर संख्या ऐड हो जाए तो रेशो ये हो जाता है। इस बार दोनों में से अगर 9 माइनस कर दूंगा तो रेशो मेरा 12:23 यहाँ पे हो जाता है। इस बार दोनों तरफ से मुझे यहाँ पे माइनस करना है तो मेरा रेशो बदल जाता है। तो कैसे करेंगे आप, आपको पता है हमारे पास तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे। टाइम हमारे यहाँ पे खत्म हो गया तो देखिए कैसे सवाल को हम करेंगे। ये देखिए दो संख्याएं दी गई है, 3 और 5 का रेशो है, ठीक है जी। अगर 9 माइनस कर दूं प्रत्येक में से तो रेशियो 12:23 का हो जाता है। कितना माइनस करा 9 माइनस अगर मैंने यहां पे करा। आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर दोनों संख्याओं में प्लस हो तब भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी साइन प्लस का ही लेंगे। अगर दोनों माइनस हो तब भी यहां पे प्लस का ही लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस से माइनस यहां पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं करेंगे कैसे सवाल को। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाती है, 3 की 23 में 5 की 12 में, 3 की 23 में गुणा करेंगे माइनस 5 की 12 में गुणा करेंगे और इसका डिफरेंस यहां पे निकालेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस निकल के 9 आएगा।
23 की 3 में 69, 12 की 5 में 60, 69 में से 60 माइनस करा तो 9 मेरा यहां पे डिफरेंस निकल के आ गया। अब 12 की 9 में करूंगा, ठीक है, और 23 की 9 में करूंगा, और 23 की 9 में, और क्या करूंगा यहां पे मैं डिफरेंस निकाल लूंगा। और कितना डिफरेंस आएगा, 9 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 12 माइनस 23 आपका बचेगा। और आपको बताया था कि जब डिफरेंस लेंगे तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या निकल के आएगा 9 इंटू 11 निकल के आपका यहां पे आ गया, क्योंकि 12 और 23 का डिफरेंस 11 होता है और 9 मल्टीपल में है ही। ठीक है, अब इस डिफरेंस को क्या करेंगे, क्या करते थे, जो पहले वाला डिफरेंस आया उसे इसके बराबर कर देंगे। 9 की वैल्यू यहां पे 9 इंटू 11 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 से 9 कट जाएगा तो 11 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो पहली संख्या मुझे यहां पे बतानी है। पहली संख्या 3 थी, 1 यूनिट की वैल्यू 11 है, तो पहली संख्या तो हो जाएगी आपकी 33। अगर पूछे दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 55। हो जाएगी, आसान है करना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा 33, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, एक बार से फिर से बता देता हूं, संख्याएं दी गई है 3 इंटू 5 का रेशो, अगर प्रत्येक में से 9 माइनस कर देता हूं तो 12:23 का रेशो हो जाता है। 9 माइनस कर दिया, आपको बताया था माइनस से अगर दोनों माइनस हो रही है या दोनों प्लस हो रही है तो हमेशा प्लस आपको लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 की 23 में, 12 की 5 में, 3 की 23 में 69 माइनस 60, डिफरेंस आ गया 9। नीचे क्या आया 12 की 9 में और 9 की 23 में, 12 की 9, 9 की 23 में 9 कॉमन ले लिया, 12 माइनस 23 का डिफरेंस 11 होगा, क्योंकि माइनस प्लस नहीं देखना, डिफरेंस लेना है। तो 9 इंटू 11 यहां पे आ गया। 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 11 जो नीचे आया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 11, पहली संख्या 11 इंटू 3 33 आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, टाइमर लगा देता हूं यहां पे। करिए इस सवाल को, टाइम यहां पे लग चुका है। करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और रेलवे में आया हुआ ये सवाल है, बहुत आसान है। जल्दी से आंसर आप यहां पे निकालिए, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो टाइम हो गया आपका खत्म यहां पे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। बोलता है कि ए और बी की इनकम क्या है, बोलता है कि ए और बी की इनकम कितनी है, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, इनकम 5:3 है। आगे बोलता है ए बी सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। अगर इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 8:5:2 के रेशो में है। तो बी सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए यहां पे बचाता है। देखो ये मेरे पास क्या है, खर्च का रेशो है, और बी कितने खर्च करता है 2000, और बी मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है 2 यूनिट। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी, और इस 5 यूनिट की वैल्यू 5000 होगी फिर, और इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8000 होगी कि नहीं होगी। और अब आपसे बोलता है कि बी 700 रुपए बचा लेता है। आपको मैंने क्या बताया था, अगर परिवार में आपके पिताजी की खर्च, पिताजी की इनकम 20,000 रुपए है और 15,000 रुपए वो खर्च कर देते हैं घर के राशन पे और आपकी पढ़ाई लिखाई में, तो कितने रुपए उनके पास बचे, कह सकते हो कि 5,000 रुपए बचे। कैसे निकाला भाई, इनकम में से उनका खर्च माइनस कर दिया तो सेविंग निकल के आ गई, क्योंकि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है जी, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम में से, ये ऐसे लिख लेते हैं, इनकम बराबर होती है आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो सेविंग आपका यहां पे निकल के आ जाएगा। 700 रुपए बी बचाता है और 5000 खर्च करता है, तो इसका मतलब बी की इनकम कितनी होगी भाई 5700 रुपए होगी। बिल्कुल 5700 रुपए कह सकते हैं। तो बी की इनकम 5700 होगी और 5000 खर्च करे तभी तो उसने 700 रुपए बचाए। अगर 3 यूनिट की वैल्यू यहां से मैं निकाल लू 5700 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1900 होगी कि नहीं होगी। और अगर यहां पे मैं एक की इनकम निकाल लू 1900 अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, 1900 की 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, 19 पंजे 95 और 2 जीरो यहां पे ऐसी कैसी चिपका दूंगा
तो 9500 आ गई यहाँ पे ए की इनकम। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ए की बचत मुझे यहाँ पे निकालनी है। कैसे निकाल लूंगा, ए की इनकम में से ए का खर्च माइनस कर दूंगा तो मेरी ए की बचत यहाँ पे निकल के आ जाएगी। क्या आएगी निकल के भाई, ए की सेविंग ऊपर 9500, नीचे है 8000, तो कितनी आ गई ए की सेविंग, कितनी आ गई 1500 रुपए ए ने यहाँ पे बचाए हैं। ए ने कितने बचाए हैं यहाँ पे 1500 रुपए। तो सवाल को कर सकते हो इस तरीके से। क्या मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान तरीका, हर कोई सवाल को कर सकता है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन हम अपनी क्लासरूम में कर चुके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, बिल्कुल तरीके भी आपको आसान बताए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी है जो रेलवे ने अब तक पूछे अपने एग्जाम में। तो आप देख लीजिए क्या हम पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए काफी नहीं है एग्जाम निकालने के लिए, बिल्कुल काफी है। आप हर क्वेश्चन यहाँ पे आसानी से कर सकते हो हमारी क्लास अगर अटेंड आप करोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, बताओ इस सवाल में बता टाइमर लगाने की जरूरत है क्या? 10 सेकंड का टाइम दूंगा इस सवाल में सिर्फ, और यहीं पे खड़ा हूं, 10 सेकंड का टाइम आप करिए। देखो इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका और आसान सवाल बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम आपका खत्म हो गया और आंसर आपका आ जाना चाहिए था अब तक। कैसे करेंगे देखो, यहीं पे कर लूं क्या? चलो यहाँ पे लिख लेता हूं जब खड़े ही है। 2a बराबर 3b इक्वल टू 4c यहाँ पे मुझे दिया गया है। a b c का रेशो बताना है। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इन 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई? 2, 3 और 4 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 12 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। एलसीएम लेना है। अब निकालना क्या है? ए बी और सी का रेशो निकालना है। इस 2 से 12 को डिवाइड कर दूंगा तो 6 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी। इस 3 से 12 को डिवाइड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड कर दूंगा तो 3 आ जाएगा। और यही रेशो आपको आ गया किसका? ए बी और सी का आपका यहाँ पे रेशो आ गया। इस तरीके से अगर तीनों संख्याएं बराबर में है तो आप उसका एलसीएम लीजिए और जो ए के साथ वाला उससे डिवाइड कर दिए तो ए का रेशो आ जाएगा। बी के साथ वाले से डिवाइड करोगे तो बी का रेशो, सी के साथ वाले से डिवाइड करोगे तो सी का रेशो। इस तरीके को आप जान लीजिए। अगर ऐसा सवाल आपके जीवन में कभी आता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल आपके सामने। करिए इस सवाल को एक बार आप। निकल गया होगा बी का हिस्सा तो कितना है? देखो 1980 रुपए को ए बी सी में बांटे ताकि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, सी के 1/6 भाग के बराबर हो जाए। टाइम यहां पे हमारा खत्म हो गया है। देखते हैं, ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी के 1/6 भाग के बराबर हो जाए। मान लेते हैं कि बराबर हो गया, के मान लिया बराबर में। अब मैं अगर ए का रेशो निकालू, ए बी और सी का रेशो निकालू, ए का क्या आएगा? 2 की के में गुना 2 के, बी का 3 की के में गुना 3 के और सी का 6 की के में गुना 6 के से के कट गया, रेशो आ जाएगा 2:3:6। 2, 3, 5 और 6 कितना होता है? 11। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 1980 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 11 गेम 11, 11 8 88, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके निकल के यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 180 रुपए। आपसे पूछता है बी का भाग निकालना है तो बी में गुणा कर दो 180 की, तो बी का भाग कितना निकल के आ जाएगा? 540। करना आसान है, बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं करा, सिर्फ अगर तीनों भाग यहाँ पे दिया गया है कि भाग सम है, इस सम का मतलब है कि तीनों भाग आपस में बराबर बराबर के 3 भाग है। ठीक है, 3 भाग है। ए बी सी का रेशो निकाला और जो रेशो की वैल्यू आई, मुझे टोटल दिया गया था 1980। यहाँ पे मेरा 2:3:6 आ गया। 11 यूनिट की वैल्यू 1980, 1 यूनिट की वैल्यू 180 और 3 यूनिट की वैल्यू 540। वही बी का मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करिए सवाल को, बहुत आसान क्वेश्चन ये है।
टाइम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। सवाल देखते हैं। बोलता है कि कर्मचारियों की संख्या को घटाता है किस रेशो में, 9:8 के रेशो में कर्मचारी की संख्या को घटाता है, लेकिन उनका जो वेतन है वो बढ़ा देता है 14:15 के अनुपात में। यहां पे उनका मूल वेतन बढ़ा दिया। अब पूछता है कुल वेतन बिल की राशि में अंतर। अंतर मुझे बताना है। कब बताना है? जो मूलतः 1890 रुपए थी, मूलतः मतलब जो पहले 1890 रुपए थी, उक्त दो परिवर्तनों के बाद जो पहले उनको 1890 रुपए मिलते थे, ये दो पहला और दूसरे परिवर्तनों के बाद उनके बिल में जो अंतर आया वो मुझे यहां पे निकालना है। थोड़ा सा अटपटी लैंग्वेज ये नीचे की है कि निकाले क्या इसमें, वो मैंने आपको समझा दिया। ये लाइन पहले अगर आ जाती आपको क्लियर समझ में आ जाता। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है। जो मूलतः 1890 थी आ रहा है ना, तो पहले 1890 थी। इन दो परिवर्तनों के बाद उनका डिफरेंस मुझे यहां पे निकालना है। तो कैसे डिफरेंस आप यहां पे निकालोगे? 9 की गुणा करोगे 14 में और इस 8 की करोगे 15 में। 2 चौक 8, 2 सते 14, 9 सती 63 और 15 चौका 60। भाई 9 सती 63 और 15 चौका 60। पहले कितनी थी? 1890। इसका मतलब पहले इस 63 की वैल्यू 1890 थी। अब मुझे निकालना क्या है? डिफरेंस। कितना है डिफरेंस? 3। इस 3 की वैल्यू मुझे यहां पे निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई? 63 की वैल्यू कितनी है? 1890 है। मुझे कितनी निकालनी है? 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1890 अपॉन 63 इंटू 3। 3 से 63 21 बार जाएगा और 21 निम्मा 189 और एक जीरो ऐसे की ऐसी चिपकानी है। तो मतलब इस 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ गई? इस 3 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 90। और यही मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर, यही मुझे बताना था क्वेश्चन में, और यही मेरा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। 90 विल बी द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 90 बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। पूछता है कि इन दो परिवर्तनों, पहला परिवर्तन दूसरे परिवर्तनों के बाद जो चेंजेस आए हैं वो मुझे बताना है। अगर पहले 1890 था, पहले 63 था, 63 बराबर 1890, चेंज आया 3 का, 3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। कैसे निकाल दी भाई? 63 1890, 3 की वैल्यू 1890 बटे 63 इंटू 3। 3 से 63 21 बार जाएगा, 21 से 1890 90 बार चले जाएगा। यही डिफरेंस आ गया। 90 विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए कितना आसान सवाल है। कितने टाइम कितना दूं अब आपको? 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल बेहद आसान सवाल। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब करनी है। और टाइम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। बोलते हैं कि वस्तु के निर्माण में क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक सामग्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, एक श्रम की जरूरत पड़ती है और एक ऊपरी व्यय की जरूरत पड़ती है। क्या रेशियो इनका दिया गया है? 3:4:1 का। बोलता है कि यदि सामग्री की लागत 22 रुपए 50 पैसे है, तो यदि सामग्री की लागत 22.5 रुपए है, तो वस्तु की कंप्लीट लागत मुझे यहां पे बतानी है। सामग्री कहां है मेरी? यहां पे है। मतलब इस 3 की लागत कितनी है? 22.5 है। तो मुझे कंप्लीट वस्तु को निर्माण करने में इन 3 चीजों की जरूरत पड़ी, और उस कंप्लीट वस्तु को निर्माण करने में कितने रुपए मेरे लगे वो मुझे यहां पे निकालना है। देखो 3 और 4 7 और 1 8 लगे मेरे हिसाब से तो। और 3 यूनिट की वैल्यू अगर 22.50 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 22.50 अपॉन 3 इंटू 8। अगर इस पॉइंट को हटा दूंगा तो नीचे जीरो आ जाएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। ये क्या करूंगा? 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225 और एक जीरो का ऐसे चिपका दूंगा। इस 4 से 8 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 से 90 30 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया? 30 की अगर 2 में गुणा करूंगा ये मेरे पास बचा, और ये आ गया 60। वस्तु को निर्माण करने में मेरे 60 रुपए यहां पे लगे। 60 रुपए का खर्च आया किसी वस्तु को निर्माण करने में। बिल्कुल आसान सवाल था, कर सकते हो, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। देखो इस तरह ये क्वेश्चन आपसे करवा चुका हूं मैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो निकालिए इसका जल्दी से, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है।
मीन प्रोपोर्शनल का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। अगर मीन प्रोपोर्शनल की बात करें, क्या था फॉर्मूला? मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड वाई क्या होता है? रूट एक्स और वाई। रूट और एक्स, अगर एक्स वाई का मीन प्रोपोर्शनल पूछे तो एक्स मीन प्रोपोर्शनल होता है रूट एक्स वाई। मेरे पास एक्स और वाई की जगह क्या क्या दिया गया है? एक्स की जगह एक्स माइनस वाई और वाई की जगह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये मेरा यहाँ पे पूरा एक्स है और ये मेरा यहाँ पे वाई है, तो निकाल सकता हूं मीन प्रोपोर्शनल। कैसे निकालूंगा भाई? रूट के अंदर दोनों रख दो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब क्या निकल के आएगा? रूट के अंदर एक्स माइनस वाई, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं क्योंकि एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर बचा एक्स माइनस वाई। अब देखो क्या बचेगा, अब एक्स स्क्वायर अंदर बचा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अगर रूट हटा दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? रूट के बाहर एक्स और एक्स माइनस वाई। एक्स और एक्स माइनस वाई यहाँ पे निकल के आ गया। कुछ नहीं करा, सिंपल बेसिक सी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका क्या है करने का मीन प्रोपोर्शनल? अगर मीन प्रोपोर्शनल, मान लो कि मीन प्रोपोर्शनल पूछिए आपका, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स वाई, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप कैसे करोगे? आप कैसे करोगे? जैसे एक्स वाई का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, इसका मतलब इसका बीच वाला नंबर पूछा है, उसको मान लो कि ए है, इस बीच वाले को आप ए मान लो। अब क्या करोगे? अब देखिए, आपको ये तरीका वो है जब आपको ये फॉर्मूला याद ना हो। अब क्या करेंगे? x इज टू ए, ठीक है, और फिर समानुपात का साइन a इज टू वाई। इस तरीके से आप लिख लोगे। आपको बताया था समानुपात का मतलब क्या होता है? बाहर वाले की बाहर वाले से और अंतर वाले की अंदर वाले से। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ गया और ए की वैल्यू कितनी आ गई? रूट एक्स वाई आ गई। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप सब कुछ भूल गए तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। आपका निकल के आ जाएगा रूट एक्स वाई, फिर उसमें वैल्यू आप पुट कर देना। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। फॉर्मूला निकालना भी आपको यहाँ पे बता दिया, कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल आप कर दोगे। आपसे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है आपसे कि हर काम आप कर दोगे, क्योंकि क्लास में सब कुछ आपको पढ़ ही लिया, सब कुछ आपको पढ़ा दिया, सब कुछ आपने सीख लिया और आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 20 सेकंड का टाइम दे दूं आपको? ठीक है, बहुत है 20 सेकंड का टाइम, आप इसको करिए। अब बताओ इसमें क्या है, इस सवाल में बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पहले आए हुए हैं, हर कोई इस सवाल को कर देगा। देखिए, ठीक है, क्या बोलता है? वह अनुपात जिसमें 77 का अंतर हो और माप 2/13 हो। अगर माप दे दी 2/13, इसका मतलब क्या होता है? 2/13 मतलब इसे क्या लिख सकता हूं? 2:13 का रेशियो भी लिख सकता हूं। इनका अंतर कितना आ गया? 11 आ गया, और 11 क्या दिया गया है? 77 के बराबर। इसका मतलब एक की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पे। तो पूछता क्या है? तो क्या होगा? तो बता दीजिए भाई क्या होगा। इस 7 की इस 2 में गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे 7 की 2 में, यहाँ पे 7 की गुणा, यहाँ पे 7 की गुणा, तो कितना आ जाएगा? 14:13 7 91। यही आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा, 14:91 बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। यहाँ पे कर सकते हो, इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या सवाल आपको दिया गया है। इसमें तो मैं 10 सेकंड का भी ज्यादा ही टाइम आपको दे रहा हूं। ये भी सवाल आया हुआ है, लेकिन बहुत पहले आया था, फिर भी मैं लेके आ गया। ठीक है, टाइम आपका यहाँ पे खत्म हो गया। रेशो पूछा है, अगर 3 घंटे और 1 घंटे का सरलतम रूप निकाले। 3 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। सरलतम रूप निकाल दो, 1:8 आ जाएगा आंसर। 1:8 बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीस सेकंड का टाइम आपको फिर से मिल रहा है। इस सवाल को भी एक बार आप ट्राई कीजिए। उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिसका मध्य अनुपात 12 है और तीसरी संख्या कितनी है? 324 है।
तीसरी संख्या क्या है आपकी 324। देखो ऑप्शन से आप कर सकते हो, आपको अभी बताया था कि मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट एक्स वाई होता है। ये मेरी x है, मान लो ये y है। अगर रूट के अंदर पहले वाले ऑप्शन को रखू 6 8 48, 48 को अगर रूट के बाहर निकालूंगा क्या मध्य अनुपात 12 आ जाएगा? नहीं आने का, ये तो हो गया गलत। अगर 4 और 36 को रूट के अंदर रखूंगा रूट x और रूट y, इससे क्या बाहर निकल के आएगा? 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा और 36 में से 6 निकल जाएगा। ये कितना आ गया? 12 आ गया। और मेरे को क्या बोला है कि मध्य अनुपात अगर 12 हो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक कंडीशन और दी गई है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरी संख्या 324 है अगर दो संख्या 4 और 36 है, ठीक है, 4 और 36 है, तो तीसरी संख्या 324 है। ये भी आप मेरे को बताइए, आपके देखो आप इसको निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? ये भी सब कुछ मैंने आपको यहां पे बता रखा है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो तीसरी संख्या कैसे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रह जाता तो वो भी आपको तरीका यहां पे बता देता हूं। 4:36, तो तीसरी संख्या को क्या करेंगे, मान लो दो संख्या 4 और 36 है, तीसरी संख्या निकालनी है। तीसरी संख्या मान ली x है, क्या करते हैं 4:36:36:x। क्या होता है, बाहर की बाहर गुना और अंदर वाले के अंदर गुना। तो अगर 36 की 36 में गुना करूंगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 9 36, 9 6 54 का 4 का हासिल 5, 9 से 27 और 5 कितना आ गया 32। 324 बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो बोला है कि तीसरी संख्या 324 है, वो भी 4 और 36 को अगर लेके चल रहा हूं तो तीसरी संख्या भी 324 आपकी निकल के आ रही है और मीन प्रोपोर्शनल भी आपका क्या निकल के आ रहा है 12 निकल के आ रहा है। तो आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 4 और 36। आप देख के निकाल सकते थे मीन प्रोपोर्शनल 4 और 36, 2 और 6 बार निकल के 12, मीन प्रोपोर्शनल होगा 12। एकदम टिक करके आगे बढ़ना था, तीसरे वाला चेक भी नहीं करना था। ठीक है, या अगर आप चेक भी कर रहे थे 324 तो इस तरीके से चेक कर सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो एक चीज और बताऊंगा, इसमें आपको चेक करते इसको भी तीसरे वाले को, क्यों? क्योंकि इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अगर फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होता, ऐसे ही कुछ और नंबर दिया होता तो एक कंडीशन चेक करके ही आप आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। टाइम यहां पे लगा देता हूं 30 सेकंड का टाइम, आप इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। टाइम आपका यहां पे खत्म हो गया। देखो क्या बोलते हैं, दो अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात है यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। मान लेते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट। ये है आपकी यूनिट डिजिट। क्या है x, और दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या होता है 10 डिजिट। बोलता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। अगर ये x है तो इकाई का अंक होगा x + 3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। देखो ये 10 डिजिट की बात हो रही है, अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट की यहां पे बात करूं तो ये कितना आएगा 10x आएगा। 10वें नंबर पे तो x है और 1वें नंबर पे क्या है, यूनिट प्लेस पे कितना है 1। यूनिट प्लेस के लिए 1 से गुणा और 10th प्लेस के लिए 10 से गुणा कर दूंगा तो टोटल कितना निकल के आपका यहां पे आ जाएगा 10x + x + 3 = आ जाएगा 11x + 3। ये आपका निकल के आ गया। अब आपसे पूछता है कि दो अंकों वाली एक संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना आ गया 11x + 3। दो अंकों वाली एक संख्या, ठीक है जी, और उसी के अंकों के योग का अनुपात।
पहले तो 2 अंकों वाली संख्या मेरी क्या निकल के आ गई, 11x प्लस 3 आ गई। भाई 2 अंकों वाली संख्या तो 11x प्लस 3 निकल के आ गई, और उसके अंकों का योग क्या है, अंक तो ये लिए थे मैंने, x प्लस 3 और प्लस x, क्या दिया गया है 4:1। अब देखो क्या करेंगे, अगर इसकी मैं सिंपल कैलकुलेशन यहां पे करूं तो कितना आ जाएगा 11x प्लस 3, यहां पे कितना आएगा x और x 2x की 4 में गुना करूंगा तो 8x, और 3 की 4 में करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। 11x में से 8x माइनस करके 3x आएगा, और 3 इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। 3x बराबर 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे आपकी 3 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई तो इकाई का अंक तो आ गया 3 और 3 6, इकाई का अंक यूनिट प्लेस पहले लिखा जाएगा, और धाई का अंक कितना आ गया x आ गया, तो कितना आ गया 36। तो 36 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरीके से 36 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक तरीका और बताऊंगा इस क्वेश्चन को, एक बार इसे फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। बोलता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 3 अधिक है। दाई का अंक मान लिया x है, इकाई का अंक है x प्लस 3, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या आ जाएगी भाई 10x। भाई 10 डिजिट पे तो x है ना, 10 डिजिट पे तो 10th डिजिट पे क्या है, दाई का अंक x है 10x, और इकाई का अंक यूनिट प्लेस कितनी आ गई x प्लस 3, और यूनिट प्लेस पे 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस को 1 से गुणा करेंगे, 10th ढाई वाले डिजिट को किससे गुणा करेंगे 10th से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10th डिजिट की बात यहाँ पे हो रही है। तो टोटल कितना आ गया 10x प्लस x प्लस 3, 11x प्लस 3 आ गया। बोलते हैं कि इसके अंकों का योग, अंक क्या थे x प्लस 3 और x, इसके अंकों का योग का रेशियो यहाँ पे दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 11x प्लस 3 इक्वल टू 8x प्लस 12 आ गया। यहाँ पे यहां से x की वैल्यू 3 निकल के आ गई, इकाई का अंक 6 आ गया, 3 और 3 6, दाई का अंक आ गया 3, इकाई का अंक 6 और दाई का अंक आ गया 3। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि इकाई का अंक दाई के अंक से 3 अधिक है, ये तरीका तो हमने जनरल ट्रेडिशनल तरीके से तो हमने कर लिया। अब आपसे बोलता है कि यदि इकाई का अंक दाई के अंक से 3 अधिक है, इससे 3 अधिक है क्या, ये तो 2 अधिक है, ये तो यही कट गया, इससे ये 3 अधिक है, ये तो 3 माइनस है इकाई का अंक, तो ये भी कट गया, इससे ये अधिक है, ये भी कट गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 अधिक है, आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। ये तरीका आपको पेपर में नहीं अपनाना, पेपर में इस तरीके से नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन से जाना और आंसर टिक करके आगे आपको बढ़ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, कुछ भी आसान नहीं, सब बेसिक है, सब बिल्कुल आसान सवाल आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। टाइमर एक बार लगा देता हूं यहाँ पे, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। 20 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलते हैं कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है। मान लिया कोई भिन्न x है, इसका 1/27 से वही अनुपात है और एक दूसरे के बराबर है, जिसका 3/11 से 5/9 के बराबर अनुपात यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करते थे आपको, इसके x के नीचे क्या लिखूंगा, x के नीचे ये लिखूंगा और इसके नीचे ये लिखूंगा, तो जब भी तो निकल के आएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, 2:11 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2/11 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो x/1/27 और यहाँ पे आएगा 3/11, और अगर इसके नीचे लिखूंगा तो 9/5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/11 इंटू 9/5, और 1/27 भी इधर चले जाएगा, ठीक है। तो 3 और 9 27, और 27 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/55। यहाँ पे x का आंसर निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू जो भिन्न मैं लेके चला था वो मेरी क्या आई 1/55। 1/55 तो इसमें कुछ आसान मुश्किल तो नहीं था। क्या करा, बोलते कि कोई भिन्न, मान लिया x है भिन्न, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है और बराबर है। देखो इसका भी वही अनुपात ले लिया और इसका भी वही अनुपात ले लिया और एक दूसरे को बराबर भी कर दिया। अब रेशियो का क्या मतलब है, 2:3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं 2/3 भी लिख सकता हूं, ये भी तो रेशियो की फॉर्म ही है। तो लिख दिया x/1/27 3/11,
और जब ये इसके 5/9 ऊपर आएगा तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी 9/5 की। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1/27 को भी इस तरह भी ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, x बराबर 3/11 इंटू 9/5 इंटू 1/27। 9 होती है 27 और 27 से पूरा 27 ये कट गया तो 11×5 x की वैल्यू आ गई 1/55। तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आज के प्रैक्टिस सेशन को यहीं पे विराम देती है। 20 क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस सेशन में हमने कंप्लीट कर ली है। कल फिर से हम एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो करते हैं आपसे कल फिर आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा इस तरीके से 20 क्वेश्चन का। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।